समझ में ना आए तो आपको कसम है ताली बिल्कुल मत बजाना, क्योंकि उधार की तालियों का कोई महत्व नहीं है। अब आपको समझ में आए तो ताली बजाना, आशीर्वाद देना। क्या है कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को, ये जीत की धरती है खतौनी, अभी अभी तो ताजा ताजा नशा है। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। सिर्फ ये काफी नहीं कि वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। सिकंदर जो विश्व विजेता था, उसने कहा था मैं शेरों की उस सेना से नहीं डरता जिसका नेतृत्व किसी भेड़ के हाथ में हो, मैं भेड़ों की उस सेना से डरता हूं जिसका नेतृत्व किसी शेर के हाथ में हो। आपको तो वो नेतृत्व मिला हुआ है जो मुकद्दर वालों को मिलता है। एक 2.5-3 अक्षर का शब्द है, आपने जीवन में हजारों बार सुना होगा, लाखों बार सुना होगा, और वो 3 अक्षर का शब्द है टिकट। हम सबके दिलों में धड़कता है ये शब्द, हमारी रक्त धमनियों में दौड़ता है ये शब्द टिकट। आपने सोचा कभी कि ये 3 अक्षर का शब्द कहां से आया, इसका जन्म कहां से हुआ? यह हिंदुस्तान में और किसी को उपलब्ध नहीं है ये शब्द। तो कुछ बुजुर्ग बता देंगे कि इस शब्द का जन्म सिसोदी की धरती पर हुआ, जिस समय बाबा टिकैत 8-10 साल के थे केवल, और उनको बाल्यान खाप की चौधराहट दी गई और उनको टीका किया गया, तिलक किया गया, तो उससे टीके से वो टिकैत शब्द पैदा हुआ। लेकिन आप सिर्फ इतना ही जानते हैं कि एक जन्म जानते हैं इस टिकैत शब्द का, दूसरा आप शायद जानते तो है लेकिन समझते नहीं। इस शब्द का जन्म 2 बार हुआ। एक बार जिस समय बाबा टिकैत को बाल्यान खाप की चौधराहट सौंपी गई और उनको तिलक किया गया, उस समय पर यह टिकैत शब्द टीके से पैदा हुआ। और दूसरी बार यह टिकैत शब्द कहां पैदा हुआ? जगह थी गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली, समय था 28 जनवरी 2021 तारीख थी और समय थे शाम के 7 बजे। लाइन तो लंबी है लेकिन शॉर्ट कर दे। 26 जनवरी की षड्यंत्र की घटना के बाद जो सरकार की आईबी ने, दिल्ली पुलिस की जो आईबी है विंग, उसने जो षड्यंत्र रचा था, उस षड्यंत्र के बाद एक खेल खेलने की तैयारी हुई। बड़ा योजना बनाई गई थी कई महीने से उस पर, और कुछ खाकी वर्दी, कुछ नीली वर्दी, कुछ चितकबरी वर्दी, कई तरह के चमड़ों के बूट, बंदूकों की नालों के साथ दिल्ली के बॉर्डर पर अपने चमड़े के बूटों के नीचे इस देश के बुजुर्ग किसान की पगड़ी को रोंदने के लिए लाए थे 28 जनवरी को। और उस चमड़े की जो बूटों की जो ठोक और ताल सड़क के ऊपर लग रही थी, उससे जो आवाज की जो आंधी उठ रही थी, उस आंधी में कई बॉर्डरों पे जो छोटे छोटे झाड़ झंखाड़ थे ना, जो बैठे हुए थे, वो सब छोटी सी हवा चलते ही उखड़ करके अपने ताल तंबू लेकर के चलते बने। लेकिन इस चमड़े की बूटों की आंधी के बीच में, इस झंझावातों के बीच में, इस तूफानों के बीच में और इस भूचालों के बीच में जो बरगद के पेड़ की तरह टिका रहा, उसका नाम टिकैत होता है। जो आंधियों में टिक जाए, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी
टिकैत जिंदाबाद जिंदाबाद टिकैत अमर है जिंदाबाद टिकैत अमर है। बस मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, समस्याएं सबने बताई है, मैं डेढ़ आधी मिनट की मैं समाधान बता करके अपना स्थान लूंगा। सिर्फ समस्याएं तो आपके सामने सैकड़ों हैं। सरकार खिसियानी है, खिसियाई हुई है, खिजला रही, मतलब जो है खिजालत में है। इसलिए ये जो यहाँ बैठे दफ्तरों में ये केवल मोहरे, ऊपर से आदेश है किसान को अपनी समस्याओं के लिए लड़ने के लिए इतना थका दो, लड़ते लड़ते इतना थका दो कि फिर वो इनके अन्याय को स्वीकार करने के लिए अपना सिर झुका दे नीचे को। इस रणनीति पर सरकार काम कर रही है। मैं आधी मिनट में सिर्फ अपना समाधान आपको बता करके अपना स्थान लूंगा। मेरा गांव भट्टा पारसौल है, जनपद गौतम बुद्ध नगर है, जहां से भूमि अधिग्रहण कानून बदला गया था 125 साल पुराना, मायावती की सरकार में आंदोलन में। भाई पवन खटाना जी और हम वहां आदरणीय चौधरी साहब का आशीर्वाद लेकर के वहां अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। भूमि अधिग्रहण वहां एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ जहां एयरपोर्ट बन रहा है, रंधेरा के किसान आए हुए हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मेरा कस्बा दनकौर पड़ता है। एक दिन में दनकौर गया और दनकौर में जाकर के जब सामान खरीद करके घर वापस चलने लगा, तब मैंने सोचा क्यों ना बच्चों के लिए कुछ फल लेकर के चला जाए। जब मैं फलों की तरफ चला तो वहां ठेली लगी हुई थी कई, और ठेली पर मैंने जाके देखा तो एक अंगूर बेचने वाला अंगूर बेच रहा था। मैंने सोचा चलो आज मौसम का फल है, अंगूर लेके चलते हैं। मैंने अंगूर वाले से जाकर के पूछा, अंगूर देखे बहुत अच्छे थे। मैंने कहा भाई किस भाव दिए हैं? बोला जी 80 रुपए किलो। मैंने अच्छा, तभी मेरी नजर उसी ठेली पर, उस ठेली के कोने पर कुछ टूटे हुए अंगूरों का ढेर पड़ा हुआ था। मैंने अंगूर उठा के देखा, मैंने सोचा अंगूर तो ये भी ठीक है। मैंने ठेली वाले से पूछा भाई ये अंगूर किस भाव दिए? बोला जी 30 रुपए किलो। मैंने क्या किया, दोनों अंगूर अलग अलग है क्या? एक 80 रुपए किलो और एक 30 रुपए किलो। तो पता ठेली वाला क्या जवाब देता है? अनपढ़ आदमी ठेली वाला, उसके जवाब को अपने जीवन में उतारो तो कल्याण हो जाएगा। मैंने कहा भाई ये अंगूर अलग है। मैंने नहीं जी इसी के हैं, तो ये 30 रुपए किलो क्यों और ये 80 रुपए किलो क्यों? तब पता है ठेली वाला क्या कहता है? साहब जो गुच्छे से टूट जाते हैं ना, उनकी कीमत इतनी रह जाए, इसलिए संगठित रहो, सुरक्षित रहो। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित लाइव चल रहा होता काम करने को तैयार नहीं है, इसलिए सरकार को इसी पे ही अधिकारी काम करते हैं। आज किस तरह के निर्णय यहाँ पे पंचायत में लिए जा रहे हैं? देखो यहाँ पे आएंगे अधिकारी, आएंगे उनको ज्ञापन देंगे और आगे की एक रणनीति यहाँ पे फिर बनाएंगे। यहाँ पे भी एक धरने की जरूरत है, बड़ा धरना मुझे बहुत दिन हो गए। अधिकारी भी आराम करें जब तक धरने नहीं चलेंगे। लगातार धरने हो रहे हैं, समस्याएं जो की तो बनी हुई हैं, कैसे हल निकलेगा? और अगर ये धरने ये भी ना हो तो हम लोग की जमीन चली जाती है। भाई जमीन को पाड़ तोड़ नहीं करोगे तो बंजर हो जाएगी, फसल पैदा हो रही नहीं हो रही। सवाल उसका नहीं, सवाल उसका है कि हम अगर हमारे खेत में 15 साल तक भी फसल पैदा नहीं होगी तो हम फसल बोनी नहीं छोड़ते। आंदोलन हम करना नहीं छोड़ेंगे, उसका समाधान चाहिए 20 साल में। तो आज ये अनिश्चितकालीन चलेगा धरना? नहीं आज तो नहीं है, ज्ञापन देंगे, इसका ज्ञापन देंगे और इसकी डेट तक आप बन जाए और ये उसमें चले जाए। जब ये तो काउ सेंचुरी तो सबके घर घर में काउ सेंचुरी तो है।
लेकिन प्रधानों ने मना कर दिया कि हम कोई सहयोग नहीं कर पाने के लिए। और तो प्रशासन से प्रधान ही कहा था क्या घर जमीन बेच के जाऊंगा प्रधान। भाई बैठ जाओ, बहुत शॉर्ट है प्रोग्राम। अब मैं चौधरी शौकिंदर 32 अकाम के चौधरी वे भी अपने विचार रखे 5 मिनट। और पवन खटाना जी तैयार है। पवन खटाना जी का चौथा का नंबर है। आज की सभा के अध्यक्ष जी और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी, सम्मानित मानी और सभी किसान भाइयों, भाई कपिल सोम का जो मामला है ना, जो एक का को दबाओगे, आज इसे पकड़ गया कल को दूसरे को, अब हम संगठित ना हो जा और हम डर जा। एक डरना नहीं है किसी भी कीमत पे, जो डर के तो मर गए, तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। यह लड़ाई जो है अड़कर लड़ी जाएगी। और दूसरा मामला हमारे घंटे का, भाई नो क्या था मोदी, अब 2022 में आमदनी जो डबल कह कर दूंगा, डबल तो डबल, इसमें तो आती भी नहीं छोटी भाई, लागत तो होगी डबल और आमदनी रहेगी आती। इनको बता दो इस घर का पूरा कुकर पड़ेगा। ये हमारे जागत भी है, बड़े बूटे भी है, हमारी खेती भी है, इनकी पूर्ति कहां से होगी? तो भाई हमें घंटे का भाव चाह, अरे घंटे का भाव योगी जी को एकदम घोषणा कर देनी चाहिए। और इस पर भी आंदोलन होगा बड़ा, ठीक है साहब, इस पर भी बड़ा आंदोलन करेंगे। और एक यहाँ हमारा पशु बिजली का मुद्दा, ये भी कई मामले हैं, ये भी किसानों को बहुत परेशान कर रहे। रातों खेत में फिरना पड़ रहा, रात दिन में छोलन लग रहे, डंडे गिरन लग रहे, रातों लाठी खाओ फिर रहे। कैसे काम चलेगा किसान का? भाई यूं नहीं चलने का, एकजुट होकर और एक दिन ना थाने में ले जाओ ना सारे पशु को। हम भी नहीं सोच रहे शामली जिले में और थाने में या तहसील में इन्हें भरेंगे। जय हिंद, जय भारतीय किसान यूनियन। धन्यवाद अध्यक्ष जी के लिए, बहुत बहुत सुंदर। अब मैं आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी के मजबूत सिपाही और पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष छोटे भाई पवन खटाना जी, उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। परम श्रद्धेय बाबा टिकैत को नमन करते हुए मैं सुन लो, मुजफ्फरनगर की इस पावन भूमि खतौली में आयोजित किसान पंचायत की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, आज इस पंचायत में हम सबके पूरे विश्व के किसानों के मसीहा परम आदरणीय टिकैत साहब, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित मेरे मंचासीन पदाधिकारीगण, सामने बैठे हुए मेरे सभी पूज्य चरण, बड़े बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, पुलिस प्रशासन, LIU, मीडिया बंधु, भाई वाह, बाकी ये बोल दो। जुगाड़ करो। तहसील का जनरेटर है, जनरेटर में लगाइए भाई। मोहब्बत अली रहने तो मोहब्बत तीर हो जाएगी। मोहब्बत अली मेरी मातृशक्ति, सुन लो भाई सुन लो, नोएडा से चल करके मेरे साथ आए राष्ट्रीय सचिव राजीव प्रधान जी, मेरे बड़े भाई जो संचालन कर रहे हैं राजीव मलिक जी, बेली भाटी जी, संदीप अवाना जी, और यहाँ पर जो सामने बैठे हैं, जो अभी मलिक साहब ने भी बताया कि गौतम बुद्ध नगर में एक बड़ी लड़ाई चल रही है, जिसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम बुला करके यहाँ पर एक समिट करना चाहते हैं निवेशों की। उस गौतम बुद्ध नगर की धरा से, रनेरा से चल करके आए हैं मेरे किसान भाई। आप सभी
कहने के लिए अब वक्ताओं ने कुछ छोड़ा नहीं है। बस आपको इतना बताना चाहते हैं कि सरकार कोई भी आई हो, उससे संघर्ष हमेशा भारतीय किसान यूनियन का हुआ है। चाहे भले ही बसपा रही हो, चाहे भले ही सपा रही हो, चाहे भले ही कांग्रेस रही हो, और इसने भी अपना हाथ डालकर देख लिया, चाहे भले ही ये भाजपा रही हो। लेकिन ये एक बेढंगे तरीका की सरकार है कि गलत करती है, और जब गलत करती है और गलत निर्णय लेती है और उसमें अपने आप को बैकफुट पर पहुंचाती है, तो उस हार को अपनी को बचा नहीं पाती। ये इस तरीका की बेढंगी सरकार है आपके सामने जो है, जो अपने आप में जो एक पहचान और सम्मान जो किसानों का आदरणीय टिकैत साहब ने बढ़ाया, उस दिन से इस सरकार को रात को सोते हुए और दिन में जागते हुए टिकैत साहब और टिकैत साहब ही दिखते हैं और दूसरा कोई नहीं दिखता। ये हरी टोपी ही नजर आती है। मैं आपको इस चीज को बता दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों से लेकर आज तक अगर यहां पर 403 विधायक हैं, तो हर विधानसभा में कम से कम 2 संगठन भारतीय किसान यूनियन के नाम से सरकार ने अपने संरक्षण में बना दिए हैं, जिसको सरकार प्रायोजित कर रही है आपको कमजोर करने की। उन्होंने जो एक तरीका अपनाया है कि हम भी संगठन भारतीय किसान यूनियन बनाए, और जो कल को कोई और नीति लेकर के आए उसमें ये दिखा दे कितने संगठन हमारे सपोर्ट में खड़े हैं। आपको उनसे भी जागरूक रहना पड़ेगा, आपको उनसे भी होशियार रहना पड़ेगा। और जो ये कहा जा रहा है पिछले दिनों से, यहाँ जब से बात चल रही है कि भाई कपिल स्वाम का मामला, गन्ने का रेट, गन्ने का आज तक भुगतान नहीं होना, और ये जो बिजार घूम रहे हमारे यहाँ तक है बिजार, तुम्हारे यहाँ कहती के साथ ये जो छुट्टे बिजार घूम रहे ना, छुट्टे बिजार, ये जो सारी नीति है ये सिर्फ आपकी एकता से सही हो सकती है। अगर आप में ऐसे ही बिखराव रहा, अगर आप ठाकुर, पंडित, जाट, गुजर, हिंदू, मुसलमान में बंटते रहे, तो आप कोई लड़ाई नहीं लड़ पाओगे। आपको एक एक करके ये आपको मार देंगे। ये आपको कमजोर करना चाहते हैं। हम गौतम बुद्ध नगर की उस जमीन से आते हैं कि जहां भूमि अधिग्रहण एक बड़ा मुद्दा है। आदरणीय टिकैत साहब के योगदान से जब कांग्रेस की सरकार से इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, तब 2013 में एक भूमि अधिग्रहण कानून नया बनाया गया, और उसमें यह कहा गया कि किसान को 4 गुना, गांवों को 4 गुना और शहरों को 2 गुना मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन हम आज भुक्तभोगी हैं। ये जो रनहरा के लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनके गांव की जमीन को हथियाने के लिए पहले गांव को एक रात पहले शहर घोषित कर दिया जाता है। उस गांव के आगे उसको शहरीकरण देकर के 2 गुने मुआवजे से इनको वंचित कर दिया जाता है। ये सरकार की गलत नीति किसान के खिलाफ आ चुकी है। आपको जागरूक होना पड़ेगा। आपके यहाँ भी बहुत से हाईवे निकल रहे हैं, आपने संघर्ष किया। मैं आदरणीय टिकैत साहब को उस दिन सुन रहा था। टिकैत साहब ये कह रहे थे कि हम दुनिया में कष्ट दिलवाते हैं, दुनिया में हम रास्ते बनवाते हैं, दुनिया में हम इंटरचेंज बनवाते हैं। मुजफ्फरनगर में भी ये बताना पड़ेगा कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। आज मुझे अपने आप में ये कहने में बिल्कुल हिचक नहीं है कि अगर आप इसी तरीका से रहे, आप हमारे मार्गदर्शक हो। ये मुजफ्फरनगर वो धरती है जो किसानों की राजधानी कहा जाता है। आप अगर कमजोर हो जाओगे तो देश का किसान कमजोर हो जाएगा। पूरे देश के किसान की नजर मुजफ्फरनगर पर लगी हुई है।
आप एकत्रित नहीं होते, आप आपस में बट जाते हो, अपने संगठन की तरफ कम ध्यान देते हो। ये आपकी कमी है। क्या है अधिकारी? हमने गौतम बुद्ध नगर में, जहां एसी में से निकलने के लिए लोगों के पास समय नहीं होता, जहां हीटर में से निकलने के लिए लोगों के पास समय नहीं होता, वहां हमने 10,000 किसानों के साथ में निकल करके वहां के डीएम और एसएसपी साहब को छत पर बिठा करके काम कराए हैं। वो वहां की ताकत, वो आपकी ताकत को देख कर है। और आप यहां पर बटे पड़े हो, टिकैत साफ कर लेंगे, टिकैत साफ कर लेंगे। इस पंचायत को अगर टिकैत साहब को आना पड़ा है तो कहीं ना कहीं मेरे पदाधिकारियों की कमजोरी है। मेरे पदाधिकारी अपने आप में कमजोर हैं। अगर एक हमारे युवा जिला अध्यक्ष को इतने दिन जेल में रहना पड़ रहा है तो मेरे पदाधिकारियों की कमी है, ये मैं मानता हूं अपने अंदर से। क्या लड़ाई है? अरे कौन से पद चाहिए आपको? कितने पद चाहिए? आपको भी पता नहीं है किसको किस पद से सम्मानित करना है। पदों में बट गए आप। बाबा ने हमेशा कहा था मंच, माइक और माला से दूर रहिए। पदों की कभी जरूरत नहीं थी, आज आप में पदों की लालयता हो गई है। और फिर भी आप इतने पद लेने के बाद भी न बुजुर्गों का सम्मान करते हो, न अपने बड़े और छोटे भाइयों को प्यार दे पाते हो। ये आपके अंदर फिर भी कमी है। इतने पद आपको दे दिए, कहां पदों की कमी है? अरे करो ना काम, हम देंगे आपको पद। कितने चाहिए आपको पद? लेकिन आप पद लेकर के भी काम नहीं कर रहे। आप में ये शर्मिंदगी होनी चाहिए अपने अंदर। कौन अधिकारी है? घुटनों के बल आएगा यहां चल करके, घुटनों के बल। मतलब हमारे जिला अध्यक्षों को ऐसे उठा बैठ देगा। एक इंस्पेक्टर की ये ताकत, ये आपकी कमजोरी झलकती है, आपकी फूट झलकती है। आप एक हो जाइए। आदरणीय टिकैत साहब यहां पर बैठे हैं। आज की पंचायत में जो भी ऐलान लेंगे, टिकैत साहब उसका ऐलान करें। आप तैयारी करिए। मुजफ्फरनगर के जितने भी साधन और प्रशासन के अधिकारी बैठे हुए हैं, इनको तो एक ही घेरा में बांध करके बैठा देंगे हम, बीच में ला करके बुला करके। लेकिन अपने अंदर झांकिए थोड़ा सा। ऑफिसों में जाते हैं, अधिकारियों के सामने ऐसे जाकर बात करते हो आप। अरे हम इस देश के अन्नदाता हैं, किसान हैं हमने इनसे कुछ लेकर के नहीं खा रखा। लेकिन आप टिकने की जो शक्ति है आपके अंदर, वो कमी आ गई है, जो मैं थोड़ी देर पहले बोला था। आप जितनी तादाद में यहाँ आते हो उससे ज्यादा तादाद में आप बाहर घूमते हो। तमाशा देखना है, आप पंचायत करने के लिए आए हो, जिन्हें सुनने के लिए आए हो, जो आपके बीच में शख्सियत बैठी है, जिस जिले में, जिस प्रदेश में, जिसमें जाती है देश में, उस देश का किसान, उस प्रदेश का किसान, उस जिले का किसान पूरे दिन तक लगाकर आपके बीच में जो बैठे हुए आपकी शख्सियत है उसको देखने के लिए, सुनने के लिए खड़ा रहता है। लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे, आपके बीच में बैठे हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर समझ रखी है आपने। मुजफ्फरनगर किसानों की राजधानी है, इन मजदूरों की राजधानी है। पूरा देश हमेशा पहले, सबसे पहले सिसौली और मुजफ्फरनगर को देखता है। छोड़ दो इन पदों के चक्कर को और हो जाइए संघर्ष के लिए तैयार। फिर एक क्रांति की जरूरत पड़ेगी। हमेशा टिकैत साहब कहते हैं कि फिर होगा एक बड़ा आंदोलन, और उस आंदोलन को और कोई झेलने वाला नहीं होगा। जो 36 साल की तपस्या कर करके आपके बीच में बैठे हुए हैं, वही उस आंदोलन को झेल सकते हैं और वही आपकी लड़ाई को पार सकते हैं। धैर्य, अनुशासन और एकता इतनी बड़ी चीज है कि कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं कि जो आपको चीज से दूर रख दे। वॉलंटियर बनते हो, कार्ड लगाते हो, वॉलंटियर बनने का अधिकार क्या है? आपको पूरा टाइम बैठाना चाहिए, हाथ जोड़ने चाहिए। वॉलंटियर ही खड़े रहते हैं सामने। युवा साथियों से निवेदन है, थोड़ी ट्रेनिंग लीजिए। और पदों की कोई जरूरत नहीं भाई, सब हमारे साथ जुड़िए, संगठन के साथ जुड़िए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। लेकिन माइक ज्यादा तेज नहीं है, मैं बिगर माइक के बोलूंगा, लेकिन मुट्ठी बिछी हुई है। ये मेरे लिए कटवाया माइक,
कुछ प्रशासन के लिए पता होगी और जहाँ जो बैठे ना एटीएम ये पता है ना, ये नोएडा रहे आए, इन्हें पता हो क्या हालात कर दी जाती है इनके। अगर आप वाकई इस संगठन के, इस देश के किसान और मजदूर के भाई हो, पिताजी हो, बेटे हो, तो दोनों मुट्ठी बिछी हुई होनी चाहिए और वो जोरदार नारा होना चाहिए कि जो भ्रष्टाचारी यहां पर बैठे इनकी कान की गूंज से पार निकल करके आपकी आवाज क्या है, दोनों मुट्ठी बिछी हुई हो। और नारा अगर जो कमजोर लगा है, मैं समझता हूं वो यहां का नहीं है, वो कोई बीजेपी के लोगों ने हमारे बीच में भेज रखा है कि इनकी देखो जाकर के पंचायत कैसी है। दोनों मुट्ठी बिछी हुई हो और नारा जोरदार होना चाहिए। ये बैठे 5-7 जने बीच में को कम उठा रहे हाथ अंदर। चौधरी नरेश चौधरी चौधरी नरेश चौधरी राकेश निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से।